राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सभी। तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे, एकादशी आने वाली है तो उसके बारे में बताएंगे। तो मतलब इसका पूजा और विधि का महत्व बताएंगे, शुभ समय बताएंगे, संपूर्ण जानकारी देंगे आप लोगों को। इसी एक वीडियो में ही प्राप्त होंगे आप लोग। साथ ही आप लोगों से निवेदन है कि हमारे वीडियो अगर अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो जो एकादशी का व्रत है तो सभी व्रतों में सबसे सर्वश्रेष्ठ व्रत है और ये महान व्रत बोला गया है। एकादशी का व्रत भगवान नारायण की प्रसन्नता के लिए और भगवान नारायण को प्रसन्न करने के लिए, भगवान नारायण की संगति पाने के लिए एकादशी का व्रत किया जाता है। कहा जाता है कि एकादशी को करने से मनुष्य के जो होते हैं सारे पापों का नाश हो जाता है और पापों का क्षय हो जाता है और व्यक्ति तरोताज़ा हो जाता है, भौतिक सुखों को प्राप्त करता हुआ है अंत में वैकुंठ लोक भगवान के धाम में जाके प्राप्त होता है। तो ये सब महत्व है एकादशी व्रत की। तो माघ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी जो है वो जया एकादशी है, जो समस्त पापों को नाश करने वाली एकादशी है। ब्रह्म हत्यार पापों का नाश करने वाली है, भूत पिशाच योनि से निकाल करके वैकुंठ धाम में और जाने वाले सबसे उत्तम एकादशी है ये जया एकादशी, जो बहुत ही अद्भुत और अलौकिक उत्तम एकादशी है। एकादशी का व्रत जो होता है भगवान नारायण जी को अत्यंत प्रसन्न करने वाला है। जो ये व्रत करता है तो उससे भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो एकादशी का जो नियम होता है 10वीं तिथि से ही प्रारंभ हो जाता है। इसमें 3 दिन का विधान होता है। तो हो सके तो एक टाइम भोजन कर लें या ना हो सके तो 2 टाइम कर लें और 10वीं से ही ब्रह्मचर्य, जो 10वीं को सोने से पहले आप अपने मुख को अच्छे से साफ स्वच्छ ब्रश वगैरह कर लें। एकादशी के दिन प्रातः जल्दी उठना है आप लोगों को, फिर गंगा जल से स्नान करना है, स्वच्छ और साफ वस्त्र धारण करने हैं। हो सके तो लाल या पीला वस्त्र धारण करें, ना हो आपके पास तो लाल या पीला दुपट्टा या गमछा भी ओढ़ करके अपने मंदिर में पूजा पाठ करें। हाथ में जल और पुष्प भगवान के सामने संकल्प करना चाहिए कि हे भगवान नारायण, आज मैं आपकी प्रसन्नता के लिए, आपकी प्राप्ति के लिए, आपके कृपा पाने के लिए आपकी शरणागति में आया हूँ। तो शुक्ल पक्ष में तो जया एकादशी व्रत कर रहा हूँ। तो ये करने के लिए इससे आप हमें अपनी शरणागति में, अपनी कृपा में, अपनी असीम अनुकंपा में हमारे ऊपर प्राप्त करें। हे भगवान, हमारे व्रत, हमारे जो घर की, हमारे परिवार की रक्षा करें। तो ऐसा करके आप वो फूल है भगवान के सामने पुष्प छोड़ दें आप लोग। और भगवान, अगर आपके घर में शालिग्राम है, लड्डू गोपाल हैं, तो आप जो भी आपके घर में भगवान हो, सामर्थ हो आपके, तो आप इसमें बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा 56 भोग की भी ज़रूरत नहीं है। जो भगवान ने आपको दिया है आप जल से स्नान करवाइए, दूध से स्नान करवाइए, आप पंचामृत से या दूध दही शहद मिला करके स्नान कराइए। आप लोग भगवान को चंदन पीला लगाइए, पुष्प चढ़ाइए और धूप बत्ती दिखाइए। एक फूल चढ़ा करके भगवान का आप लोग ध्यान कीजिए। और कुछ फल है मीठा तो आप फल अर्पित करें, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग एक प्लेट में मिठाई हो, मिश्री हो, इलायची दाना हो, जो कुछ भी आपके पास में हो तो आप भगवान को अर्पित कीजिए, आप भगवान के पास रखिए। या आप जो पारण में खाना चाहते हैं तो अपने खाने में जो सम्मिलित करना चाहते हैं तो जो फल है, जो कुछ भी हो तो उसका भगवान को भोग लगाना चाहिए। लेकिन भगवान के भोग में तुलसी का पत्ता जो होता है वो बहुत ही ज़रूरी होता है। भोग लगाते समय आपको निवेदन करना है कि भगवान जो आपने दिया है आप उसको स्वीकार कीजिए भोग को, और जल लेकर के भगवान का ध्यान करें और भगवान के मंत्रों का जप करना चाहिए। और भगवान का जो सबसे प्रिय मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, यदि आप माला से करते हैं तो माला से करिए, 1 2 3 5 माला जो भी हो। अगर उंगली से करना है तो उंगली से कर लीजिए, या आपको ऐसे ही करना 5 या 10 मिनट भगवान का मंत्र का जाप कीजिए। उसके बाद में जया एकादशी व्रत की कथा को पढ़ना या सुनना चाहिए। तो ये हमने सभी एकादशी वीडियो के डाला है, तो आप लोग देख लीजिएगा अगर आप देखना चाहते हैं
तो आप लोग कथा ज़रूर सुनिएगा। कथा सुनिएगा, फिर उसके बाद आरती कीजिएगा और फिर शुभारंभ करिएगा आप लोग। और दिन भर भगवान का ध्यान करिएगा आप लोग। हो सके तो संतों की सेवा करिए आप लोग, सत्संग में जाइए। ना व्यवस्था हो पा रही है तो केवल यही विचार करिए कि भगवान के, हमारे मन जो है भगवान में लगा रहे, हमसे कोई गलत कार्य ना हो, कोई बुरा कार्य ना हो हमसे, तो किसी का अपमान ना हो हमसे इसी तरीके से, और हमसे किसी को कष्ट ना पहुँचे, ऐसा विचार करिए। और पूरे दिन जो है ब्राह्मण लोग की सेवा कर सकें। तो संध्या के समय जो है पुनः स्वच्छ कपड़े पहन करके फिर भगवान की पूजा और अर्चना करना चाहिए। यदि जिसमें आप जल पी करके रहते हैं या फलाहार खा करके रहते हैं तो आप उस तरीके से व्रत रहिए। और एकादशी के दूसरे दिन आप लोगों को स्नान आदि करके भगवान का पूजन करिए। और भगवान के पूजन करने के बाद में आप लोगों को पारण भी करना चाहिए। और पारण पहले मतलब किसी सुयोग्य ब्राह्मण के लिए सीधा वगैरह निकाल के लिए कच्चा भोजन निकालना आप लोगों को, उसमें दक्षिणा ज़रूर रखिएगा और उन तक पहुंचा दीजिए। नहीं पहुंचा पाते तो आप लोग निकाल के रख दीजिए, फिर उसके बाद में पारण कीजिए। तो पारण कैसे करते हैं, भगवान का जो चरणामृत होता है, जो पंचामृत बनाए हैं, तो उससे आप पारण कर लीजिए। और या फिर भगवान को चरणों पर जो तुलसी सिद्ध गंगा जल है या मुख में चावल डाल करके आप पारण कर सकते हैं। दशमी को चावल ग्रहण करना है आपको, एकादशी को बिल्कुल भी भोजन नहीं करना है आप लोगों को, और द्वादशी को जिस समय पारण करना है तो उसमें चावल बहुत ज़रूरी होता है, तो चावल ज़रूर पारण में खाना है आप लोगों को, चावल के द्वारा ही पारण करना है। जो लोग इस व्रत को नहीं रखते हैं तो उन्हें भी ऐसे चावल खाना चाहिए, मतलब एकादशी को नहीं खाना चाहिए, उसके दूसरे दिन खाना चाहिए। और ये बहुत ही उत्तम व्रत है, सभी व्रतों में सबसे सर्वश्रेष्ठ व्रत है, सबसे सर्वोत्तम व्रत है एकादशी का व्रत। तो ये 2025 में माघ मास शुक्ल पक्ष एकादशी का व्रत है, शनिवार को 8 फरवरी को पड़ेगा 2025 में। और इसका पारण है रविवार को 9 फरवरी को प्रातः 7:51 से लेकर सुबह 9 मिनट से लेकर के 34 मिनट तक है इसका पारण करने का शुभ मुहूर्त। द्वादशी तिथि जो है वो पूरा दिन रहेगी, शाम को 7:25 तक रहेगी। तो आप पूरे दिन में कभी भी पारण कर सकते हैं, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। लेकिन सुबह करना चाहते हैं तो सुबह 7:40 के बाद ही से करिएगा आप लोग, और 9:34 तक ही बहुत उत्तम योग है, बाकी दोष भी नहीं है, क्योंकि द्वादशी जो है वो शाम तक है, तो द्वादशी में ही पारण करना चाहिए। तो आप लोग ऐसे करिएगा। ये था हमारी जया एकादशी व्रत की जानकारी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु ज़रूर लिखिएगा। तो जय श्री हरि विष्णु, हर हर महादेव।